ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान सुखदेव 16 साल के, तो ये पेड़ भी 16 साल का है। जवान है सुखदेव तरह, आयु तो इसकी 5,500 साल की होगी, पर ये सुखदेव तरह जवान है। यहीं से भागवत का शुभारंभ उसके भागवत। ये देखिए, ये अक्षयवट की लटाएं कहाँ तक लटकी हुई हैं। ये देखिए भी इसको, और पास से जाके देखते हैं हम। देखिए ये इसकी कहाँ तक फैली हुई हैं। देखिए इस पेड़ की एक खासियत मैं और आपको बता दूं कि ये पेड़ जहाँ से भी ये मतलब जहाँ भी इसकी शाखाएं और जड़ें इसकी जहाँ तक फैली हुई थी, इसकी जड़ों के हिसाब से ही यहाँ पे ये निर्माण किया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी कुछ जड़ें हैं, और ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये दीवार है, ये इसकी तना टाइप है। शुक्रताल एक ऐसा तीर्थ स्थान जो कि अपने आप में एक बहुत ही रोचक इतिहास रखता है। शुक्रताल को एक विशेष स्थान के रूप में महत्व मिला हुआ है। शुक्रताल 68 तीर्थों में से सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान माना गया है। यह स्थान भागवत की जन्मभूमि है। शुक्रताल को भागवत की जन्मभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि भागवत कथा का पहला प्रसार व्यासनंदन परमहंस चूड़ामणि जीवन मुक्त श्री सुखदेव जी के मुख से इसी पवित्र स्थान पर हुआ था। और इसीलिए इसको भागवत की जन्मभूमि, भागवत का उद्गम स्थल और विश्व में एकमात्र भागवत का स्थान भी कहा जाता है। अक्षयवट बरगद का पेड़। अक्षयवट एक पहाड़ी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस अक्षयवट बरगद के पेड़ के नीचे ऋषि सुखदेव जी ने श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण राजा परीक्षित को कराया था। लगभग 5000 सालों से भी ज्यादा का स्वर्णिम इतिहास ये अक्षयवट बरगद का पेड़ अपने आप में समाहित किए हुए है, जो अभी भी एक 16 साल का पेड़ के रूप में नजर आता है।
तीर्थ का महत्व बताइए महाराज जी। देखिए, इस तीर्थ का महत्व ये है कि इस तीर्थ पे 5000 वर्ष पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। दो चीज़ होती है, एक होती है गीता, एक होती है भागवत सप्ताह। गीता वो है जो अर्जुन को महाभारत के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया, भगवत गीता। और भागवत सप्ताह वो है जो अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पे 7 दिन तक सुनाया, उसको बोलते हैं भागवत सप्ताह। ये जो तीर्थ में भागवत की जो शुरुआत हुई पृथ्वी पे यहीं से हुई। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक की गर्भ में रक्षा की। वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिए। एक स्थान था नीति से कमादान, भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ। निशानी के तौर पर उनको राशि उनको मुकुट था, तो मुकुट जो है राजा ला के वहाँ रख दिया उन्होंने। उनको मालूम नहीं था हमारे पूर्वजों की संपत्ति है तो हमारी है, तो उठा के मुकुट पहन लिया। पहनने के बाद वे शिकार खेलने जंगल में चले गए, तो उनको वहाँ प्यास लगी। तो समीप ऋषि का आश्रम था, ऋषि का आश्रम पहुँचे, वहाँ जल मांगा। ऋषि भजन में बैठे थे, बार बार याचना करते रहे, जल मिला नहीं। कलयुग की बुद्धि जागे थे, तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, हमारा पाखंड कर रहा, इसका दंड दो। क्या दंड दो? इधर उधर देखा, एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा, तीर के नोक से उठा कर ऋषि के गले में डाल दिया। वे जब भी उठे, उन ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कोई बाबा का अपमान कर गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया, नदी का जल लिया, शराब दिया। शराब डाला है तो शराब पे काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो राजपाट छोड़ के फिर राजा परीक्षित को बाद में इस स्थल पे आए। ये जो स्थल था इसलिए केंद्र था भजन का। आपने कथा सुनी होगी, कभी हस्तिनापुर के राजे हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए। शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व विधि से हुआ निशानी के तौर पर राज से चिन्ह अंगूठी दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ। दुर्वासा ने शकुंतला को शराब दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल, एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब वो दुष्यंत से मिलने जा रही थी शकुंतला हस्तिनापुर, तो उसकी अंगूठी गिर गई यहाँ। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में शाका अवतार वर्णन किया। और यहाँ पे सुखदेव महाराज प्रकट हुए, शुक अवतार हुआ। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के भवसागर से तार दिया, तो शुक तार हुआ। तो इस पेड़ के नीचे राजा परीक्षित आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, कुछ तो उपाय करो। कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उनका ध्यान करो, भगवान का ध्यान किया। भगवान ही सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान ने कथा सुनाई। 7वें दिवस अष्टांग योग के द्वारा प्राण निकाले। तक सका देखा, राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे हो क्या, हमारा उसमें प्राण तो ही। तो शराब भी पूरा हो गया, उनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त होगा। ये है 5000 वर्ष पहले का एक इतिहास। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ। राजस्थान में अलवर जिला है। अलवर जिले में एक गाँव पड़ता है डेहरा, शाहपुरा, बहरोड रोड पे। तो वहाँ पे चरणदास जी का जन्म हुआ। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के। सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ नदी किनारे। तो सुखदेव जी को देख के बच्चे लोग डर गए। नंगा बाबा ये पास में आए, तो सुखदेव जी ने इनको उठाया और कंधे बिठा लिया। और जैसे ऊपर हाथ किया तो पेड़े का प्रसाद आया। पेड़े का प्रसाद दिया कि चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना, और बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तो फिर बताते हैं ये 7 साल के अवस्था में दिल्ली आए, फिर नाना जी के यहाँ। इनके जो नाना थे वो बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा इनको पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा पंडित जी को। तो इसी तरह ये दिल्ली में 18 साल के हो गए। तो जब ये सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में लगे, ऐसे गुरु चाहिए जो काम क्रोध लोभ मोह से परे हो। कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ, कौन? सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेंगे? ये तो अंतर्यामी है। तो दिल्ली से यहाँ पे आए, सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, तो यहाँ गुरु मंत्र दिया। तो तब नाम रखा चरणदास कि जाओ भक्ति का प्रचार करो, जब तेरे मन में शंका हो ध्यान करेगा, ध्यान के अंदर तेरी शंका का निवारण कर दूँगा। ये दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी। तो फतेहपुरी में 14 साल तक योग साधन के अष्टसिद्धि में निधि प्राप्त की। तो सुखदेव जी ने कहा बादशाह उतर रहो, कई असल बनाए। एक है चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार में चरखी वाला चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट इन्हीं का नाम से है। बड़े बड़े बादशाह हो गए, सालम अली गौबर, मोहम्मद नादिर शाह, सब चरणों में जुट गए। फिर वृंदावन गए। वृंदावन में सेवा कुंज। तो सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास का प्रवेश हुआ। दूसरा स्तर वंशीवट, साधु रूप में आ गए। सुखदेव जी फिर प्रकट हुए, सर पे हाथ धर के वहीं दिखाई रासलीला। तब शाम से मिलन हुआ, तब नाम हुआ शाम चरणदास। 52 शिष्यों ने 52 का देश स्थापित किया, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। संजोग देखिए, जब पेड़े का प्रसाद दिया तो गुरुवार का दिन था, 5 साल के थे। फिर 7 साल के दिल्ली से 19 साल के यहाँ आए शुक्रवार, तब भी गुरुवार था। अच्छा जी। और आज भी गुरुवार है। तो गुरुवार का मतलब यह है कि गुरुवार के दिन गुरु की कृपा बरसी। तो हे भगवान, हमारे पे भी ऐसी कृपा बरसाओ सुखदेव महाराज जी। हमारे भी कार्य संपन्न हो, भक्ति भाव हमारे अंदर रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे, धर्म का प्रचार होता रहे।
तो ये जो तीर्थ आप देख रहे हैं, इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय जाता है 129 साल के ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव जी महाराज को। ये जो तीर्थ है ये काफ़ी जर्जर था। 1944 में इलाहाबाद में वहाँ पे एक कुंभ हुआ, तो उसमें देश के गणमान्य संत थे, तो उसी समय संतों ने आपस में विचार विमर्श किया कि वो जो तीर्थ है जहाँ पे सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, उसको ऐसा स्थान बनाया जाए ताकि लोग उसको दर्शन कर सके। तो इसके लिए क्या है, तो उन्होंने कहा उस तीर्थ के आसपास स्वामी कल्याण देव जी महाराज जिनका स्वास्थ्य और शिक्षकों पर विशेष ध्यान है, तो उनसे प्रार्थना की जाए। तो वे भी आए हुए हैं और इसमें कुंभ में, तो उनको बुलाया गया, तो उनसे जल में संकल्प कराया गया। तो उन महाराज ने कहा मैं उस जगह को तीर्थ का स्वरूप देने का प्रयास जरूर करूँगा। तो उनके प्रयास से ये जो तीर्थ है अक्कल बना है, तो आप इसको दर्शन कर सकते हैं। पूरा आज जो आप देख रहे हैं उन्हीं के प्रयासों का फल है। ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद। अरे जा रहा है सुखदेव जी राजा परीक्षित, ये मुख्य गद्दी भगवान की, जहाँ बैठ के भगवान ने भागवत कथा सुनाई। अच्छा जी। और जो प्रतिभा सबसे पहली बार भागवती यहीं पर, यहीं से भागवत की शुरुआत है, उसके भागवत पूरे संसार में शुरू हुआ। और भगवान सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं। अकेले भगवान का स्वरूप ऐसा सुखदेव जी जो अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। अच्छा जी। और 12 साल के बाद होते ही चल दिए, और 16 साल के भगवान ने भागवत कथा सुनाई। और जो राजा परीक्षित हुए अर्जुन के पोते अभिमन्यु के लड़के, और उत्तरा के गर्भ में भगवान ने इनकी संरक्षण की। और राजा परीक्षित के समय में कलयुग की शुरुआत हुई। राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ स्थान देते जहाँ जुआ खेला जाता, मदिरा पाने तो स्त्री का पाना, मांस मदिरा का सेवन होता है। ये स्थान लेने के बाद में कलयुग को शांति नहीं मिली। राजा परीक्षित पैरों में गिर गया, विनती करने लगा कलयुग कि आप तो पूरे भारत के सम्राट हैं, धर्मात्मी राजा है, पांडवों के पोते, आप भी तो कुछ हमको स्थान दे दीजिए। तो राजा ने कहा जहाँ भी अनिति से धन कमाए हो, जन्म कलयुग तेरा वास हो जाए। और अनिति से तो कुछ भी धन कमाते हैं, और मन किस में जाता है, सोने में, चांदी में, हीरे जवाहरात में। वचन दे बाद महल में गए, तो राजा भी सोचने लगे जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमारे लिए क्या क्या देने इकट्ठा किया। तो खजाने भंडार में गए, देखा तो सोना चांदी हीरे जवाहरात सभी बड़े पड़े, पर एक मुकुट जो था जो सबसे अच्छा वो भी किसी राजा जरासंध का, जो अनिति धन कमाया था। राजा उसको उठा के पहन लिया, ना सोचा ना समझा किसका था, कौन लाया था। जब उठा के पहन लिया, उसमें कलयुग का वास बुद्धि होती खराब होगी। उसी मुकुट के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने समय से गले मराव शाम के दिया, और समय को तो संग्रह से श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता के गले मराव शाम गिराए, आज से 7 दिन होना तक से ना बन गले से। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु आती है जी, सांप के काटने से मरता आदमी, पानी में डूब के मरता है, आग में जल के मरता है, एक्सीडेंट मरता है, आत्महत्या करता है। इन सबको हजारों वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलती, इनकी आत्मा से भटकते रहते हैं। जब राजा को मालूम चला कि सांप के कारण उनकी मृत्यु होगी, तो राजा को अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजा बनाया। उसको ये कहा बेटा आज से तू राजा और मैं जाऊँगा मुक्ति पाने के लिए अकेले ही चलती है। जब राजा पे यहाँ पर आए, यहाँ तो पहले से साधु संत है, ऐसे ऐसे साधु संत है जो अपनी आँख बंद करके ये देखते हैं 5000 साल पहले क्या होने वाला है। राजा परीक्षित ने सबको नमस्कार किया, उनसे पूछा प्रभु जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे उसको क्या करना चाहिए, 7 दिन मुक्ति मिले। तो बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है गायत्री का जप करो, कोई कहता है गंगा में स्नान कर लो, पर कोई भी नहीं बता 7 दिन मुक्ति कैसे मिले। राजा पक्षी बातें कर ऋषिगण से, तो गंगा के किनारे भगवान को आते देखा, सारे ऋषि खड़े हो भगवान को नमस्कार किया। राजा पक्षी देख के चंबम हो गए कि साधु संतों की आयु तो हजारों वर्ष की है, ये छोटे बच्चों देख के नमस्कार करें। तो राजा ने पूछा प्रभु क्या कर रहे हैं आप, छोटे बच्चों देख के नमस्कार करो। तब ऋषिगण ने कहा तो भगवान सुखदेव जी 4 वेदों ज्ञाता था भी। भगवान का नाम सुना तो राजा ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को आसन दिया, गंगा जपा चलाए, चरणदेव पूजा आराधना की। भगवान से केवल 2 बातें पूछी राजा परीक्षित ने, जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे उसको क्या करना चाहिए, 7 दिन मुक्ति मिले। तो भगवान ने कहा राजा ने बता आपके जीवन 7 दिन बचे, आप क्यों घबराते हो। आपसे पहले तो राजा खटवांग हुए जिनको भगवान ने 2.5 घड़ी मोक्ष से प्राप्ति करा दी, अभी तो आपके जीवन 7 दिन बचे। तो भगवान ने भागवत कथा सुनाई। तो भागवत के अंदर भगवान के सभी अवतार आते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, कपिल मुनि अवतार, शिव अवतार,
मोह नहीं आता, शेष न था। और जब भगवान ने भागवत कथा शुरू की तो राजा भा आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा, ना भूख लगी ना प्यास लगी। ये भूल के मैं कहाँ बैठा हूँ, कितने दिन निकल गए, 6 दिन पूरे हो गए, 7वें दिन शुरू हुआ तो भगवान ने सावधान किया, देखो भी तत्संग ना करने वाला है। और भगवान सुखदेव जी ने अष्टांग योग के द्वारा उनके आत्मा शरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है, उसी मिट्टी रूपी शरीर में आके तक्षक नाग ने डगमा दे शरीर हो गया। तो भगवान सुखदेव जी ने भागवत के द्वारा राजे मोक्ष से प्राप्त किया। जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला, भगवान के साथ में रहने से देवता भी तरह से उनको मोक्ष चाहिए, वही मोक्ष केवल राजे को मिला। मोक्ष मतलब था जन्म और मरण, इनसे करते मुक्ति करा दी भगवान ने। ना दुआ किसी पेट में जाना, ना दुआ जब लेना, भगवान के धाम में गए, भगवान का नाम का स्मरण करें। तो ये भागवत की जन्मभूमि जहाँ से भागवत का जन्म हुआ। और जो ये बड़गा पेड़ है, ये इसकी उम्र 5,500 साल से दिखती है। और इसे बड़वत की खास बातें में धारी जाता है कम आती है, जैसे दूसरे बड़े के पेड़ों में लगा है, नीचे लटक जाती है, मिल जाती है, थोड़ी बहुत है वहीं पर चिपक जाती है। भगवान सुखदेव 16 साल के, तो ये पेड़ भी 16 साल का ही जवान है सुखदेव का। आयु तो इसकी 5,500 साल की होगी, पर ये सुखदेव का है जवान है। यहीं से भागवत का शुभारंभ उसके भागवत संसार में शुरू होगी। तो सुखदेव जी महाराज की ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने उनको भागवत कथा सुनाई। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री। ये देखिए, ये अक्षयवट की लटाएं कहाँ तक लटकी हुई हैं। ये देखिए भी इसको, और पास से जाके देखते हैं हम। देखिए ये इसकी कहाँ तक फैली हुई हैं। देखिए इस पेड़ की एक खासियत मैं और आपको बता दूं कि ये पेड़ जहाँ से भी ये मतलब जहाँ भी इसकी शाखाएं और जड़ें इसकी जहाँ तक फैली हुई थी, इसकी जड़ों के हिसाब से ही यहाँ पे ये निर्माण किया गया। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी कुछ जड़ें हैं, और ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये दीवार है, ये इसकी तना टाइप है, लेकिन देखने में ये लगता है जैसे जड़ हो। ये ऊपर ये देखिए, ये दीवार से निकली हुई, ये दीवार से नहीं निकली है, दीवार इसके आसपास से बनाई गई है। देखिए यहाँ पे देखिए ये तना देखिए, ये देखिए पेड़ के बाद ही ये सब कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। यहाँ पे ये मन्नतों के धागे बांध रखे हैं लोगों ने। ये देखिए ये मंदिर परिसर में, ये पूरे परिसर में ये फैला हुआ है। ये देखिए इसकी जटाएं कितने अपनी खूबसूरती से निकली हुई हैं, शाखाएं ये चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ये छत का एरिया है, ये मतलब सेकंड फ्लोर पे बना हुआ है, और नीचे इसकी जड़ है।